कहते हनुमान जी तो मिर्जाओं के खिलाफ है, तो फिर ज्योति मिर्जा को 2009 में कौन लाया था टिकट दिला के? तो मैं ही तो था। रितपाल मिर्जा के बेटे को 18 में किसने मदद करी? मैं ही था। और हरिंदर मिर्जा की मदद नागौर में किसने करी? मैं ही था। जब परशुराम जी का परिवार तकलीफ में था, मदेरनाओं की मदद करी, राम सिंह जी के परिवार की मदद करी, और 1 दर्जन से ज्यादा हमारे समाज के नेताओं की, शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों की और दूसरे समाजों को, उन लोगों की जिनकी आवश्यकता थी, उनकी मदद करी कि उन्हें बिखरने मत दो, उनको जिंदा रखो, मेरी वजह से नुकसान नहीं हो। हमेशा मैंने प्रयास किया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं आपके हितों पे कुठाराघात होने दूं। मेरे लिए सबसे आवश्यक है कि यहाँ के किसान के बेटे बेटियां सत्ता के शिखर पे बैठे, यहाँ के किसान के बेटे बेटियां राजनीति में ऊंचे पदों पे जाए, नागौर के किसान के बेटे बेटी, दलित का बेटा बेटी, मुस्लिम का बेटा बेटी, हमारी ओबीसी कोई भाई का, वो नाम कमाए और आगे जाए। जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था, नागौर के 70 वोट थे और आज 4000 वोट है राजस्थान विश्वविद्यालय में, नागौर जिले के। जो डीन बनाओ नागौर सम्मिलित हो गया। भाइयों, मुझे वो दिन याद है, मैं 98 के अंदर अगर चाहता तो जयपुर के आसपास का कोई इलाका देख के बीजेपी की टिकट ले लेता। जिस तरह बीजेपी के दूसरे नेता घूम रहे, मैं भी एमएलए बन जाता और पार्टी के अंदर टिकट रहता, मुझे कौन रोकता। लेकिन मैंने कहा, मेरे उस नागौर को जहां सबसे ज्यादा किसान है, दलित शोषित तबका है, मुझे वहां राजनीतिक चेतना लानी है, मुझे शिक्षा जगानी है, मुझे मेरे भाइयों को आगे तक लेके जाना है। भाइयों, जी महाराज से लोकसभा के अंदर जब मैं गया के जयकारे के बाद, जब मैंने लोकसभा से इस्तीफा दिया, उससे 1 दिन पहले जब अंदर थे लोग, जो इलाज किया था वो आपके नागौर के भाई ने किया था, तो आप देख रहे हो सारी। इसलिए मैंने नागौर का सम्मान पूरे देश में बढ़ाया और राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। हरियाणा यूपी के लोग कहते थे कि राजस्थान के सांसद तो नींद लेने के लिए आते हैं लोकसभा के अंदर, वो खाना खाते हैं बार बार और सो जाते हैं। मैंने संदेश दिया कि राजस्थान की धरती का किसान का बेटा एक दिन देश के किसानों का नेतृत्व करेगा। मैंने हरियाणा के चुनाव के अंदर प्रयास किया कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के घमंडी नेताओं ने कहा कि हमें हनुमान की आवश्यकता नहीं है, उसका यहाँ क्या जनाधार है। अगर मैं 1 महीना वहां रहता तो मैं कम से कम 10 से 15 सीट कांग्रेस की बढ़ाता। दुर्भाग्य देखिए, मैं जाना चाह रहा था, मुझे कोई बुला नहीं रहा था। मैं किसके गया? मैं उन लोगों के गया, चौधरी देवीलाल ने जिन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया, उन परिवारों को मेरी आवश्यकता थी, उन निर्दलीय उम्मीदवारों जिनको मेरी आवश्यकता थी, जो बीजेपी और कांग्रेस के इस बीजेपी और कांग्रेस की सत्ता के आगे वो परेशान थे, जो कह रहे थे कि एक बार हनुमान जी का भाषण हो जाए तो हमें कुछ ताकत मिल जाए। बाकी हरियाणा के अंदर मुझे चुनाव नहीं करना, मैं चाहता था आरएलपी का हरियाणा में करा लेता रजिस्ट्रेशन, यूपी में करा लेता, 2 सीट बीजेपी से मांग लेता, कहीं एक कांग्रेस से मांग लेता, एक एमएलए वहां भी बना लेता। लेकिन मुझे पता है कि जहां मेरे दूसरे भाई लड़ रहे हैं, वहां मैं मेरे भाइयों को कमजोर नहीं करूंगा। मैं तमाम जगहों पे मेरे दूसरे भाइयों की मदद करूंगा और आरएलपी सिर्फ राजस्थान में लड़ेगी जब तक सत्ता के शिखर के आसपास हम लोग नहीं पहुंच जाते। लोग कहते हैं कि आप समझौता कर लेते तो ये हो जाता। हमने तो कहा था हम समझौता करेंगे नहीं किसी से, कांग्रेस बीजेपी से, इसलिए कांग्रेस बीजेपी से समझौता नहीं किया और उस दलित किसान के बेटे से, चंद्रशेखर भाई से समझौता किया, जो शेड्यूल कास्ट के भाइयों के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहा है। उसका परिणाम ये हुआ कि हम एक हुए राजस्थान के अंदर, और उनको ये हुआ कि वो भी एमपी बन के और मेरे साथ दिल्ली के अंदर, दोनों आपके लिए लोकसभा के अंदर हमेशा लड़ते हुए नजर आते हैं। भाइयों, मैं अभी ज्यादा लंबी चौड़ी बातें इसलिए नहीं कहूंगा कि जब फार्म भरेंगे और जब बातें होंगी तो लंबी चौड़ी बात आपको उस दिन 1-1 घंटे का भाषण हम लोग देंगे। आज मुझे इस बात की खुशी हुई कि जरा से मैसेज आप 1000-1500 से ज्यादा संख्या में आए और प्रमुख लोग आए। हमेशा अपने आप प्रमुख लोग आते हैं और इस बात को मान लेते भाई न्योता दे दिया, बात शुरुआत हुई, उसके बाद आप निकल जाते हैं।
आपने फैसला मेरे पे छोड़ दिया और मैं आप लोगों से जहां जहां बात करनी, जो जो बात मेरे पास हो रही है, आपको पता है कि मैं कभी गलत फैसला नहीं लेता। मैं प्रमुख लोगों से बात करके फैसला लूंगा। लेकिन आप ये सोच लें कि इस बार की जो जीत है वो मेरी अकेले की जीत नहीं होगी। इस बार की जीत आप सबकी जो मंच पे बैठे हैं चारों तरफ सर्व समाज की और खींवसर के प्रत्येक मतदाता और प्रत्येक जाति की जीत होगी। इस जीत से मोदी अमित शाह डर जाएंगे और जब मैं चुनाव जिताने के बाद लोकसभा का सत्र होगा दिसंबर में जाऊंगा तो मोदी अमित शाह पहले से मेरी तरफ हेलो करेंगे, कैसे हो हनुमान जी। और जीत नहीं हुई तो कहते हैं देखो हनुमान ले आए हम वहां पे। हमारे लोगों का यूज करके मुझे पता है कि आप लोग हर परिस्थिति में मजबूत रहोगे। जैसा नारायण ने बताया, सरकार है, आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि 5 करोड़ रुपए जो मैंने एमपी के थे वो सारे खींवसर में लगा दिए, लेकिन फिर भी काम चालू नहीं होने दे रहे। कह रहे सब आचार संहिता लगी। आप तो सरपंच हो सारे, जब एफएस निकल जाती है और इश्यू हो जाते हैं, फिर कौन सी आचार संहिता बताओ मुझे, रुकवा दिया काम। सारे वीडियो इन जैन कह रहे 10 दिन काम मत करो, छुट्टी पे चले जाओ, कर लो, तुम्हारा पेमेंट नहीं करेंगे। हमारे एमी लाल जी बैठे सामने, कल जिस सीआई से मिलने गए राम राम करने, अंदर किसी का फोन, वो सीआई अंदर घूम के इनके पास जाके और इनकी गाड़ी पकड़वा देता बाहर। बताओ क्या आपके काले कांच हैं, जुर्माना कहीं बैठे देखो सामने बोजाज के। इनके वहां टेलीफोन आया कि सीआई साहब आपसे जो है उसको पकड़ लो। अब बताओ सीआई को पूछो कि तेरा तो रिश्तेदार है ये, तेरे रिश्तेदार को तो खुद ही पकड़ रहा है गाड़ी। बस अरे क्या हो जाएगा 13 नवंबर के बाद, कहां जाओगे 13 नवंबर के बाद बताओ। इस एसपी को जानता हूं मैं लंबे समय से, कोई तीर नहीं मारा इसने कोई बड़ा, मैं जानता हूं इसका सारा हिस्ट्री इतिहास जानता हूं, जब ये टीचर था तब से जानता हूं मैं, और मुझे भी सब जानते हैं राजस्थान के अंदर। मैं तो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना नहीं चाहता, आप खुद ही कह दोगे हनुमान जी वो कहीं कर लिए होते हैं। नहीं तो मैं तो एक आह्वान करूं, एक सीटी बजाऊं, सीटी पीटी घूम कर दूं राजस्थान की सरकार, साड़ी को हिलने दूं राजस्थान की सरकार को। 5 लाख लोग आ जाए, कहां से एसपी, कहां से आईजी, कौन से डीजी, सब देखे मैं राजस्थान के अंदर। यही तो काम कर रहा हूं और कर क्या रहा हूं। मैंने यही तो विद्या सीखी है कि संघर्ष। वसुंधरा जी का कितना बड़ा खोप था, ये तो भजन लाल है, कुछ भी नहीं है। तो वसुंधरा जी चली गई, गहलोत साहब के बेटे को हराने के बाद जिस तरह कांग्रेस ने यहां गुंडागर्दी करी उस समय, उस चुनाव के अंदर, तब आप बताओ क्या खोप था। फिर भी आप लोग सत्ता के उस पर पहुंच गए। भाइयों, इस चुनाव में मैं इतना ही आपको कहूंगा, आप एक बार बात सुनो, इधर मेरी बात सुनो। 5 करोड़ एमपी का पैसा और 5 करोड़ एमएलए कोटे का पैसा, आप बताओ 23 नवंबर में कौन एमएलए बना खींवसर का? मैं बना, आपने जिताया। और अब कौन सा महीना आ रहा वापिस? नवंबर। 1 साल का बजट कौन खर्च करेगा जब तक दूसरा एमएलए नहीं बन जाता? मैं करूंगा। मैंने लिखा, मैं हाई कोर्ट गया, फैसला भी आएगा हाई कोर्ट का, हो सकता है आजकल में लेट हो जाए। 5 करोड़ वो रोक लिया और 5 करोड़ ये जो मैंने जिले की जनता से माफी मांगी। मैंने कहा वोट आप सबने दिए हैं, लेकिन चुनाव है खींवसर के अंदर, मैं बिजली में पैसा दूंगा, मैं लाइटें लगाऊंगा, हाई मास्क, मुझे पैसे की जरूरत है। लोगों ने कहा आप हनुमान जी खींवसर लगा दो, हमारे 4 साल का बजट, मैंने सारा पैसा खींवसर के अंदर निकाल दिया। और आप चिंता नहीं करें, आज कल में वो सारी चीज हम सोशल मीडिया पे और अखबार में वायरल करेंगे। ये पैसा, ये वित्तीय स्वीकृति, ये संख्या, उसके बाद आपको जब कागज आ जाए ना, और फिर कोई बीजेपी वाला आके पूछ ले कि थारे मैं काम कराऊं, आप कहना कि मेरे पास तो कागज आ गया, काम चाहे 13 तारीख बाद होगा या 13 से पहले होगा, मेरे पट्टा मिल गया। इस बात का ध्यान रखना। अब एक एक आदमी को तो जाके समझाने सरा कि मैंने तुम्हारा पैसा निकाल दिया, मैं तुम्हारे काम चालू कर रहा हूं, मैं आज आ रहा हूं, कल आ रहा हूं। कोई बीमारी का बहाना बना के भाग जाता है, कोई थानेदार किसी को डरा देता है, कोई ठेकेदार चला जाता। अब तांतवास के अंदर मैंने पैसे डाले, सरपंच साहब को कहा, मैंने कहा सरपंच साहब बताओ
तो उन्होंने कहा 3 लाख में नई ट्यूबवेल साइड में खोदेगी पंचायत। मैंने 3 लाख रुपए की एपे जारी कराई। रात को बीजेपी वाले गए कि गाड़ी 3 बार चढ़ाई करे, मैंने बाहर लेकर चालू कर के बेकट साहब का पैसा कटे बताओ। तो पैसे को रोकड़ थोड़ी गए, तो कागजों में जाते पैसे सारे सारे। क्या भाई ले बताओ मान, अब बताओ कैसी तरह की बातें आप ये बरगलाना लोगों को। और लोग भी देखो कि साहब कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाए। अरे गड़बड़ अभी तक नहीं हुई, तभी तो मोदी, अमित शाह, भजनलाल, उपराष्ट्रपति सब पूरे इलाकों के अंदर आ गए। तमाम सब लोगों को यहाँ ले आए आपका एक एक सार सामान लेने के लिए। कौन मना कर रहा भजनलाल को बताओ मुझे। 10 महीने हो गए, खजवाना का जीएसएस बना के चालू कर देते। मैंने मना क्या किया? मैंने मना क्या क्या कि जीएसएस रोको। मैं चाह रहा था, जैसे ही मैंने डीसी की मीटिंग ली, और डीसी किसने बनाई? नरेंद्र मोदी ने। उसका चेयरमैन कौन है? एमपी। डीएमएफटी का 100 करोड़ रुपया कौन लाया खनिज का? मैं लाया। ज्योति मिर्जा बोली कि डीएमएफटी का पैसा तो हनुमान खर्च कर गया, इसलिए मैं तो कांग्रेस छोड़ रही हूँ। कांग्रेस इसलिए नहीं छोड़ रही हो, ईडी की रेड पड़ी इंडिया बुल्स पे, इसलिए भाजपा के अंदर जाना, नहीं तो वो गिरफ्तार कर लेंगे। तो भाइयों, डीसी की मीटिंग करके मैंने कहा खजवाना, गोदारों की ढाणी और करणू 132 तुरंत किए जाए। और मैंने 2 दिन पहले कहा, मैंने कहा भजनलाल जी क्या मोदी को भी नहीं मानते? मान लिया ना। मंत्री भाग के आया और बोला हम ये कर रहे हैं। तुम थोड़े करो, कर दिया हमने पहले ही। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, मैं कर रहा हूं। और मैं जो कर रहा हूं उसका धन्यवाद लेने के लिए तुम यहां पे दौड़ दौड़ के आ रहे हो। हमारे ट्यूबवेल निकाले, कितने ट्यूबवेल स्वीकृत कराए, कितने भेजे, कागज बीच में पड़े हुए। खूब सारी सड़कें लिखी। सरकार के अंदर बात चली कि हनुमान जी की अगर सड़क रोक देंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। एक काम करते हैं, कुछ सड़कें देख लो, बीजेपी वाले और हनुमान जी की कॉमन है क्या? तो कॉमन क्या, लोग आगे तो कहीं दे देते, बेचारे सीधे होते हैं लोग। गांव में 10 ढाणी है, 8 जने मेरे पास आते हैं, एक बीजेपी में जाता है, एक कागज वहां पट गया था, उनके पास और कागज जाते हैं, लिख देते हैं। तो कहा ऐसा करो, हनुमान जी की और बीजेपी की कॉमन कौन कौन सी कागज देख लो कि ये कॉमन, इनको अभी निकाल दो। बाकी मैंने कहा रोक कैसे सकते हो भाई, बाकी कैसे रोकी मेरी सड़कें बताओ। मैंने जब कहा तो इन्होंने तमाम छोटी सड़कों के तकमीना बना के मंगा लिए और उनकी स्वीकृतियां जारी कर दी। लेकिन वित्तीय स्वीकृति और जारी नहीं करे, उनको भी टेबल के नीचे रख लिया कि 13 नवंबर का चुनाव होगा, उसके बाद कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब वोट पड़ जाए। तो मैं तमाम भाइयों को कहना चाहता हूं कि मेरी जो भी घोषणाएं, जो काम चल रहा है वो तो रुकेगा नहीं, चल ही रहा है। लेकिन जो छोटी सड़कें जो अब आई है, मुझे कोई कह रहा था कि साहब बोर्ड के पास खड़े होकर खुद ही फोटो खिंचा रहे हैं। कोई एमएलए नहीं, एमपी नहीं, हर कोई लेके कह रहा कि मैंने सड़क करा दी। अरे यार सड़कें थोड़ी, ऐसे कोई बोर्ड थोड़ी मिलता है। एमएलए एमएलए होता है, एमपी एमपी होता है। जब लोकसभा चलेगी एमपी अंदर बैठेगा, विधानसभा चलेगी एमएलए अंदर बैठेगा, तो दूसरा व्यक्ति कैसे जा सकता है? प्रधान प्रधान होता है, सरपंच सरपंच होता है। सरपंच के लेटर पैड में मैं थोड़ी साइन कर सकता हूँ, वो तो सरपंच ही आबादी की जमीन में पट्टा देगा। ये एमपी को अधिकार नहीं है, सरपंच को अधिकार है, वो किसी को भी प्लॉट दे सकता है। ताकतवर ग्राम पंचायत है। नगर पालिका का चेयरमैन किसी को भी दे सकता है जमीन, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर, वो ताकतवर होता है। हमारे पास दूसरे काम है, संघर्ष है, लोकसभा के अंदर आवाज उठाना, ये प्रयास करना, किसी की जांच करवाना। हाँ, जांच में हो सकता है थोड़े समय के लिए कोई बच जाता है, लेकिन बचता नहीं है, उसको लपेटे में आना ही पड़ता है। और मैं कागज किसी के खिलाफ लिखता ही नहीं, लेकिन मैं जिनके खिलाफ कागज लिखता हूं ये तय समझ लो कि उस कागज पे कार्रवाई होगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो पल्ले रोज। मेरे भूलने की बीमारी नहीं है, और सब बीमारी हो सकती है। मेरे पास याद बहुत रखता हूं, मेरे लोगों को भी बहुत याद रखता हूं, और मेरे लोगों को तकलीफ देने वाले लोगों को उससे ज्यादा याद रखता हूं। इसलिए आप चिंता नहीं करें, परेशान नहीं हो आप लोग। समय आपका है, 13-14 दिन का समय निकालना, सावधानी से। तेज गाड़ी नहीं चलानी, हाईवे पे गाड़ियां रहती है, कोई 5-50 का चालान कट जाए नाराज हो जाओगे, मैं गाड़ी छोड़ो बार बार बोर्ड को, ये मत कर लीजिए। आप समझ गए ना, गाड़ी की स्पीड धीमी। मैं वैसे ही रैलियों में कहता हूं कि 60 की स्पीड, 80 की स्पीड, और मैं साथ रहूं
फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कहीं कूच कर दो, कौन रोक रहा है, मैं तो चल ही रहा हूं तुम्हारे साथ, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं इतना तेज तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा। थोड़ा सा ध्यान रखें लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का। बीजेपी के लोग इस बार वोटों में कम है, उत्साह नहीं है। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के ऊपर, मन लागे रिजपाल जी जी भैंसा और रामा समक रहे, यही खाली पीनता हूं रामा समक करता दिखे। एक कोई मैं उसमें देख रहा था, और रिजपाल जी कह भी दियो लाई, देखो सुनो बाके मन में कोई पाप कोनी, हर बात कहते बे क्यों के भाई और कहीं करा पानी पूछ लो, और के भैंसा का वोट है जगह लिया आपने नाग दो अगर पड़े देना घना वोटा जीते जने तो लोग कह गए रिजपाल जी हनुमान जी मिलोड़ा थे ही तो की भोर जी। अरे मैं क्या को मिलोड़ा यार, मैं आपका हिसाब कह दो 18 में 19 MP में पंचांगार खास है पुराना। एक भाषण दियो भाई क्यों ज्यादा करो तो क्यों, मैं तो दावा की भी बदलियां कराए दूंगा, दे दे की भी कह दो। आप लोग इस चुनाव को इतना घबराना नहीं है, ये फालतू परेशान हो जाला क्या कहीं कहीं की कोने होना, चुनाव बड़े वोटों जीत आर बस बात खत्म। एक एक वोट, क्योंकि जिस देखो ये हमारे साथ जिस तरह सर्व समाज के शेड्यूल कास्ट के दूसरे समाजों के भाई बैठे हैं, इससे अंदाज लग जाता है आपको। खाली गाड़ियां लेके अपन सोचें कि गाड़ियां भेड़ी करना और रैली करना, पर मैं गाड़ियां में देखो कि आदमी मोजीज कुण कुण है, अगर मोजीज आदमी नहीं है तो गाड़ियों में भीड़ ही करनी है। अभी मैंने गाड़ी थोड़ी भेजी, ऐसे सब गाड़ियां थारी ले रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि हनुमान की पार्टी के खाते की जांच करो, कहां से चला रहा पार्टी, पता लगा खाते में तो 15 रुपए, कर लो ऑनलाइन चेक। कि यार क्या आदमी है, काबू ही नहीं आ रहा है क्या इसके, ये क्या करता है, चेक करो। कि साहब कुछ नहीं, ज्यादा में ज्यादा कोई फोना मत गाड़ी कलोच कटी पुराना मिल जाओ, अभी तो काटे को नहीं। आजकल तो गाड़ियां को ठेको रिजपाल जी दे दियो, खुद कौन काटे कहते कोई पुराना हो सके, बचपन में कोई काट दी। ये तो लड़ने वाला आदमी साहब, यार जो लड़ाका तो बहुत मजबूत लड़ाका वास्तव का। और मैं आपको कहता हूँ कि एक एक लड़ाका अगर एक एक संभाग में मेरे जैसा हो जाए, एक एक जिले में हो जाए, तो आज राजस्थान में किसानों को इस तरह डीएपी खाद की जो किल्लत आई, मेघ सिंह जी ने कहा मुझे 5-4 बार, कल मैंने आपका संदेश जयपुर पहुंचाया, कलेक्टर को कहा, तो मुझे कहा कलेक्टर पुष्कर का रहने वाला कि साहब आप लोग कोई विशेष है, मैंने कहा मेरे इलाके के जमींदारों ने वहां जमीनें पुरानी ले रखी है सुमेरपुर में, उनको डीएपी की आवश्यकता है कि साहब मैं कराऊंगा। सही रेक लगी कि नहीं लगी, उसकी आ जाएगी, आज नहीं होगी तो। लेकिन आप ये बताएं कि डीएपी खाद की जो किल्लत है, बिजली की कटौती, बिजली की ट्रिपिंग, फसल बीमा, मुआवजा नहीं मिल रहा है, जगह जगह तकलीफ, दुर्घटनाएं, बढ़ते अपराध, दलितों पे बढ़ते अपराध अत्याचार, और जिस तरह शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिल्ली की सरकार ने कहा कि हम वर्गीकरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर पूनाराम जी उस आरक्षण का वर्गीकरण करके एक चोट शेड्यूल कास्ट के भाइयों के ऊपर हरियाणा के अंदर मारी है। इस बात को याद रखना, अगर यहां बीजेपी नहीं हारी तो शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को खत्म करने के बाद ओबीसी के आरक्षण की बारी है। ओबीसी वाले भी राजी मत होना, सेकंड नंबर आपका ही है, इसके बाद ये भी तैयार हो जाना। जो लोग सेना को ठेके पे दे सकते हैं, जो लोग पहलवान बेटियों का सम्मान नहीं कर सकते, जो लोग हमारी बेटी को इसलिए नहीं खिलवाते कि वो किसान की बेटी है, जिन लोगों के दिमाग के अंदर इतना जहर भरा है, जिनके शरीर के अंदर इतना जहर भरा है, वो कभी आपका नहीं हो सकते। इस बात की चिंता आपको करनी है। भाइयों, हमें तो दूसरा संघर्ष ये भी करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कई इस तरह की सोच के लोग हैं, जब उनको पता है कि हनुमान जी तो आरएलपी खुद की पार्टी उनकी, वो कोई कांग्रेस के अंदर थोड़ी आ रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि हमारी तो खुद की इतनी बड़ी पार्टी है, वो हनुमान बेनीवाल अकेला एक पार्टी लेके इतनी लड़ाई कैसे लड़ रहा है, इसलिए हनुमान
का इलाज कैसे हो? अरे हनुमान का इलाज मत करो, बीजेपी का इलाज करो। जिस तरह कि मेरी नंबर 1 दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है और बीजेपी को राजस्थान के अंदर उपचुनाव हराना है। ये मेरी तरफ से अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं छोटी बात करके और छोटे स्वार्थ के लिए कहीं भी आपको लेके चलूं। अगर मुझे यही काम करने होते तो 2003 में वसुंधरा के घर पे जाके अगर मैं हाथाजोड़ी कर लेता तो मैं एमएलए बन जाता 3 के अंदर, एमएलए बन के फिर बीजेपी के अंदर ही चलता। ये क्यों आप तकलीफ पाते और क्यों मैं तकलीफ के अंदर पड़ता? लेकिन आप तकलीफ के अंदर नहीं हो। ये ओसियां बगल में, ये फड़ौदी बगल के अंदर, ये भोपालगढ़, ये मेड़ता, ये जायल और ये आपका नागौर का इलाका, उनसे आप ज्यादा ठीक हो। सड़कों के मामले में, पानी, स्कूल, बिजली, मजबूती, हर मामले के अंदर आप ज्यादा ठीक। आप अगर कहो कि बीजेपी का विधायक होने से काम हो रहा है तो खूब बीजेपी के विधायक मिल जाएगा। आप एरिया का राउंड लेके देख के आ जाना। अगर बीजेपी के विधायक रोते हुए नहीं मिले और ये कहते हुए नहीं मिले कि भजनलाल को पता नहीं क्या हो गया, और कई तो ये कह रहे हैं कि शर्म आती है कि भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये कह रहे हैं कि उनसे तो बच्चा ही ठीक है जो अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। इन्होंने तो रेवंत राम डांगा को डांगी लिख दिया था। रेवंत राम डांगी, डांगी तो अलग कि डांगी जी मेरे से मिले थे और मैं बधाई देता हूँ। आप बताओ, कभी तो डांगा को डांगी, कभी किसी को कुछ और किसी को कुछ। जब प्रदेश के मुख्य, आपने देखी थी वो पोस्ट? हाँ तो आप बताओ फिर क्या है? वो खींवसर को और कुछ कह देंगे, नागौर को और कुछ कह देंगे। हाँ हाँ, सिंह डांगी लिख दिया। तो आप ही बताओ, जिसको यही पता नहीं कि मेरा उम्मीदवार, और उसकी गलती नहीं है, उसने कभी सपने में नहीं सोचा वो सीएम बनेगा, और एकदम से किसी आदमी को मुख्यमंत्री बना दो ले जाके। मुझे वो याद है वो रात जब इनको सीएम घोषित किया था, ये पूरी रात उछल कूद करते इंजेक्शन देके सुलाया था उनको रात कि मैं मुख्यमंत्री बन गो, मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री। हाँ तो हो जाए आदमी, और कहीं में गेलो वजह सिंह थोड़े हो गए, गेलो तो हका कर हो जाए, गेलो हड़का मार भाटा फेंके तो हो गई परिस्थिति। कभी सोचा नहीं ये काम हो गया। मैं कोई उनके खिलाफ नहीं हूँ, ये मेरी विचारधारा। भाई हम वसुंधरा से लड़े तभी तो भजनलाल का नंबर आया, हम उनसे हाथ मिला तो पता ही नहीं भजनलाल जी कहाँ थे। इनका तो अता पता नहीं। इनको तो कई एसपी मुझे कहते हैं कि यार ये तो हमारे यहाँ बाहर बैठ रहता था पहले, हम इससे मिलते ही नहीं थे, लेकिन आज तो सीएम है राजस्थान का। तो भाइयों ये भाग्य की बात है, संगठन के अंदर उसकी ताकत है। लेकिन मैंने तो सत्ता को ठोकर मारी हमेशा, और सत्ता को ठोकर किसके लिए मारी? आपके लिए मारी। लड़ाई किसके लिए लड़ी? आपके लिए। अगर मुझे कोई मेरी तरफ उंगली करता है तो मुझे लगता है, या आपकी तरफ उंगली करता है तो मुझे लगता है ये मेरे भाइयों के सम्मान की तरफ उंगली है। हट, छोड़ सत्ता। तो ये इसलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसलिए मैं तकलीफ पा रहा हूँ। मैं भी रिजपाल जी की तरह रोज पाड़े बदल लेता, मुझे कौन रोक रहा था? पैसा इकट्ठा कर लेता, कहीं कहीं भाषण दे। बताओ कि हनुमान जी तो 2000 करोड़ 1000 लिख दे, बोचा वजू बोल दे। अरे मैं क्यों, मैं तो 2-3 करोड़ ही आगे गिने ही कौन कहते आज तक। 2-3 हजार करोड़ तो घनी मोटी बात। ये अब इतने आप चुनाव लड़ा रहे हो, मुझे पता है हर चुनाव आप लड़ाते हो, हर रैली करते हो, और राजस्थान का नौजवान हर गाड़ी में तेल खुद का ही भरवा के लाता है। किसान तेल खुद का भरवा के अंदर राम जी बेटिया पूछ लो है बाढ़ में सुबह की 5-5 बत्ती कहता थे तो माने मारे यहाँ छोड़ो और थाको कहीं कहीं हुई थाके नींद आओ जना आदमी और कहीं करे बताओ कि कहीं कटे ही ले जाओ अगला ने माने क्यों अंदर जी बताओ 5 कटे 6 कटे 4 कटे 3 कटे पूरा अब के महंगाई थाने ले जाओ थागा कहीं क्या। अच्छा ठीक, चलो मैं दुआ करता हूं आप सबको धन्यवाद, सर्व समाज को धन्यवाद। आपने मेरे ऊपर छोड़ दिया, अब तो थाकी तरफों सबकी तरफों मना ही घोषणा करनी है। तो मैं सुनो एक मिनट मांगा, मैं 10-20 लोगों बात कर और एक बार शाम का कांग्रेस वालों देख लें कहीं वे कहीं नहीं वे, और उसके बाद हम घोषणा करेंगे। घोषणा के बाद हमारे फार्म भरने के भी 2 दिन है, कल और परसों। वो अपन मुहूर्त भी देख लेते हैं, तारीख भी देख लेते हैं, रात को ही आजकल तो सोशल मीडिया पता लग जाएगा। अपने को मजबूत तरीके से आज जो 10 लोग रुको मांगा जी रुको, आज जो 10 लोग आए हो उस दिन 100 लोग लेके आएगा।
ये संख्या 50,000 जब फार्म भरे उस दिन 50,000 से ज्यादा लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रैली में आने चाहिए और उसी दिन ये संदेश चला जाएगा कि भजन मंडली फेल हो गई राजस्थान के अंदर। ये संदेश चला जाएगा। भाइयों, यह खजवाना बड़ा गांव हमारे इलाके का, मैं गया वहां, देखिए भगवान की कृपा मेरे ऊपर। इन्होंने गांव वालों ने सब बातें करते, मैंने कहा बच्चों को कहा, मैंने कहा बच्चों क्या कॉलेज खुलवा दूं? लड़कियों ने कहा मां के कॉलेज खुलाए दो। मैंने लेटर लिखा, पहले में नहीं आया, मैंने फिर लिखा, मैंने कहा क्या हुआ? बोला आग लो पढ़ लीजिए खजवाना में कॉलेज। फिर निकला 5 लाख की तरफ, ए मिल गया क्यों कॉलेज कराना बेटा है फौज साहब रगला तिल जी के मार्केट कराना। मैं क्या वही कौन है करो भरला। मैं क्या ठीक है कॉलेज। अब पांचुड़ी में मैं कॉलेज करवा रहा था, बीजेपी वालों को पता लगा, कैसा कॉलेज मत कराई जो बेटे, कॉलेज कराते हनुमान का बोर्ड बड़ी रोक दो। रुका उनके माए तो मास्टर या तो सही है, खुला है कौन? खींवसर में 2, 5 लाख, खजवाना, कुचेरा, पंचायत समिति खींवसर, और जितने 15-16 साल के अंदर मैं काम कर सकता हूं। और सबसे बड़ा काम ये किया, लोग के कहीं करियो आज तक ओ करियो कि थाने भेड़ा बैठना सिखाई दिया, और उजाड़ कौन करियो कोई को करियो कि उजाड़ मैंने एक आदमी को बताई। यहाँ का लोगों का हाथ में अगर देती ना तो 20-25% तो कमीशन। हमारी बात सुन लो, ए सरपंच बेटा आजकल सरपंच लाइव आए एक 18, 17, 16, 20, और इतो उजाड़ हो जे लोग 2 महीना पची हरू लोग जुलम होगा, वो गलत काम होगा। मन तो MP बनाई दियो, मैं तो 29 ताई फटकारा ठोकूं पूरा देश के माए, ठीक है। और ये तो जीत ही मैंने बता देगा आपकी जीत है। उस दिन खींवसर का हर व्यक्ति, हर समाज ये कहेगा मैं जीता हूं, मैंने मोदी और भजनलाल और अमित शाह को हराया। और जो वहां जो ताकतें हैं, हो सकता है व्यक्ति हमारा हो सकता है, लेकिन जो ताकतें उसको चला रही है वो आपकी ताकतें नहीं है, वो किसान विरोधी ताकतों का हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा। उनकी हालत वहां होगी, खुद कागज लिखेंगे, फिर कागज उधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, और फिर उधर जाएगा। यहाँ आप फोन पे कहते हो कि 3 किलोमीटर सड़क नोट कीजिए साहब, कहा लिख लियो, आएगी साहब मारेड़ को नहीं कहा हो आ गई, लो चलो। ऐसे पूछ पूछ के आपको जिस तरह संजो के रखा, ध्यान रखना। और MP MLA कोटे की जो सैंक्शन है जारी होगी, मैं सरपंच गणों भी कहना चाहूंगा, 1-2 दिन थावत रखो, 2-4 दिन तो कोरोना के टाइम में आप तकलीफ में ध्यान रही को नहीं, बी टाइम में आप घर में रिया को रिया। मोदी जी पूरा देश ने घंटे मजवाई दी, घर में गाल दिया। आप तो सब मजबूत था, तैयार। आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपको सरकार का डर लगे, परेशान हो, मुझे घंटी कर दो। सरकार कितनी औकात नहीं कि आपको तंग करे, तंग करेगी हनुमान सड़क पे आ जाएगा, और हनुमान सड़क पे आ जाएगा तो सरकार जाम हो जाएगी राजस्थान के अंदर। इसलिए आप चिंता नहीं करें, लेकिन जोश में होश भी रखना है। 15 दिन छोटा मोटा कोई काम का तरीका कर लो, आपने नहीं लगे 15 दिन। 15 दिन बाद राज था कोई है, चुनाव जीतने के बाद नहीं तो कलेक्टर ने SP कोई कौन ला जड़ थाने आधे कुर्सियां माते थानेदार में थे ला दो पहले मांग बैठ जाते जाजार। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना। मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इस भारतीय जनता पार्टी से डरने की कतई आवश्यकता नहीं आपको। मैं फिर आपको कह रहा हूं, हो सकता है किसी का हेलमेट का चालान कट गया, हमारी गाड़ी कोई 4 घंटे किसी की थाने में रह गई, किसी का DJ पकड़ लिया, तो उसे क्या फर्क पड़ गया? हमको हिम्मत वाले लोग हैं, हमने तो अंग्रेजों का राज देखा, सब राज देखे थे। इन बातों का ध्यान रखना है। आप सबको इस बात का धन्यवाद कि आपने सबने इकट्ठा होकर 5 घंटे तक यहाँ लगातार बैठे हो। आप 1 बजे से आप लोग आ गए थे, 6:30 बज रही है, 7:30 जाते टाइम आप धीरे धीरे सब लोगों को जाना है, आराम से जाना है। और आपको रात को सुबह जैसे ही बातचीत होती है, 1 मिनट बिराजो, हाँ, सब लोग चाय नाश्ते के बाद अब पीछे उठ रही सुनो, राय मत दो कोई भी, मांगा जी पीछे बात नहीं करनी, ठीक है? थे मैंने बुलाई थी, बस मैं आप ही बातचीत करे, और मैं बैठा जगह था सब बात कर। वो एक कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ेगा, इस बार पूरी खींवसर की जनता चुनाव लड़ेगी। मैं तो नहीं आपके, मैं तो एक के साथ फ्री, एक MLA आप दे दोगे, MP फ्री है साथ देंगे। खींवसर में MP फ्री MLA साके, इसलिए आपको चीज MLA तो आप बना रहे हो, MP बना ही रखा आपने।
अब आप बताओ कि अपने तो एमपी की लीड 5,000 6,000 की थी, 3,000 बल्ला ले गया 9,000। मकराना और डीडवाना में 20-20 25-25 हजार की बढ़त थी, फिर भी उन्होंने कहा कि बजट क्यों सर में खर्च कर जो, क्यों सर जीतना जरूरी मां के बाद मिल रहा। तो कितना था वो उन लोगों ने रखा। और तमाम राजस्थान ये चुनाव देखने के लिए आएगा इस बार, पूरा इंडिया आएगा, हरियाणा से आएंगे, यूपी से लोग, किसके समर्थन में? आरएलपी के लिए आएंगे। आप सबके दर्शन भी करोगे, सब लोगों से मिलोगे। चौकी आपने हताया करने, चौकी बातें करने, और फोना माते ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग फिकॉर्डिंग ज्यादा करे, कोई गाली गलौज कर की बात नहीं है, वो भी विशेष रूप में ध्यान अपन रखना, क्योंकि कोई मरता माई पड़ेला बा भी ध्यान रखना है, कोई धमकावे भी बात में ध्यान रखना। समय समय पे मुझे आप सूचना दोगे, आपको निश्चिंत होकर रहना है, सरपंचों को भी निश्चिंत होकर रहना है, कोई जांच किसी तरह की किसी की नहीं होगी। मैं बैठा हूं जांच के ऊपर बैठ जाऊंगा जाके, हम बता दिया ना मैंने आपको क्या करना। तो डराने के, अरे थारी जांच खुलाए थे, कहीं जांच खुलाए जो थारी खुद की खुली जन करती निकली माए। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। आपको सबको धन्यवाद, तमाम मेरे भाइयों को, खियूसर के लोगों को, तमाम नागौर के लोगों को, और विशेष रूप से 5 साल 4 साल नारायण मेरे बात एमएलए रहा, और नारायण ने भी हमेशा आपका ध्यान रखा, आपको संभाला, हर शादी ब्याह मौत मरण हर आंदोलन में अगुवाई। तो और मेरा तो ही धन्यवाद 5-7 बार का। हम दोनों भाई एक हैं, खियूसर की जनता एक है, ये जो मंच पे हम बैठे हैं ना, ये सारे समाज और ये नेता एक, और तमाम आप लोग एक है, आपकी भावनाएं समझ के और सब मिलके चुनाव जीते कैसे, इस रणनीति के तहत हम सब लोग मिलकर तय करेंगे। और किसी तरह का कोई, आप निश्चिंत रहें, मेरे हिसाब से तो कुछ लगा नहीं, सब आपने मेरे पे छोड़ा है और आपको मुझ पे भरोसा है। पिछली बार भी आपने जैसा कहा मैंने वही किया, और इस बार आपने कहा कि हनुमान जी आप जो फैसला करो, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं इस बार इन सब लोगों से बात करके, चूंकि इस बार झगड़ा थोड़ा सरकार से और अपनों से, किससे, जो विरोधी हो तो कहां चले गए, कहां विरोधी मेरे, जो पुराने विरोधी थे वे तो गीत मारा गावे दिन भर, अब तो अपना ही लोग है सामा जाए विरोधी बन रहे हैं, अटू उठे बढ़ जाए। तो इसका मतलब काम तो किए, मैंने काम किया, जब भी तो अपने लोग कितने, बताओ कितने आगे बढ़ गए, नेता बन गए, कितने लोग जगह जगह पूरे राजस्थान में। एक व्यक्ति को मैंने पूछा, मैंने कहा तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अगर धोखा नहीं करता तो मैं एमपी कौन बनता, मैं ही कांग्रेस में दिया तो आज पकड़, क्या बात नहीं बन धोखा हूं मैं एमपी बन गो साहब, थाके कहीं फर्क पड़ा है। मैं क्या सही है, हमारे तो फर्क कहीं, फर्क तो कोरोना में लोग मर गए 4-4 5-5 एक घरों में कहीं पड़े जीवता ये लोग सब, फर्क इंसान के तो पड़ता ही है। ये मेरी जो 20 साल उम्र गई है जवानी, मैं 20 साल मंत्री रहता, मुझे पता 1000-2000 लोगों को करोड़पति बनाता, आपको बनाता कि नहीं बनाता, तो फर्क पड़ा, आपके पड़ा, मेरे भी पड़ा। लेकिन हजारों लाखों लोगों की जो दुआएं, और हरियाणा यूपी के अंदर जो नारे लगना, तेजाजी महाराज के जयकारे लगना, 5000 मंदिर देश में बने, खरनाल का भी योग आया है, योग आया तो मंदिर भी बन जाएगा, अब योग आ गया, योग के साथ मंदिर निर्माण भी होगा। हर बड़ी क्रांति जब आजादी मिलती तो उसमें नई क्रांति की शुरुआत होती। अब की खरनाल का मेला था, मैं तो बीमार हो गया था, मैं जा नहीं रहा था, सुख जी ने भंवर जी ने मुझे टेलीफोन किया कि थाना आनो पड़ी मेला, मैं क्यों हो कहीं कर दो माइक फेंके के आनी कौन, मैं कि थोड़ी वेगा आण कौन, मैं तो एमएलए को, तो मैं गया और जाके मैंने कहा सब चलो, किसी तरह की कोई बात नहीं करनी, और लाखों लोगों को लेके आ गए, नहीं तो 10-20 लोग मर जाते वहां पे, मरते कि नहीं मरते बताओ मुझे जना। लड़ाई कौन टाली, ए 2-4 है बेटा, मतलब इस तरह बात। और पचे ऑडियो जगह वायरल हुआ धनखड़ की सभा के माए कि अब गया आपने कर दो काम, अब गया इनको काम। बेनीवाल, नारायण, ये मेघ सिंह जी, हमारे जितने पूंज जी सारे जो बैठे हैं, ये आप खियूसर के तमाम लोगों की प्रतिष्ठा का चुनाव है। जनना 1 मिनट बैठो, 1 मिनट बिराजो न पाछा थे पीछे उठो क्या पार पड़ी, मेन सड़क तो है। सुनो, सबको नाश्ता करके चाय पीने के बाद ही जाना है, क्यों हगड़ा नाश्ता मैं भेड़ो ही करूंगा था नाश्ता, ठीक है, मैं भी जयपुर से मैं भूखा ही आया हूँ, ठीक है। तो आप सबको धन्यवाद है, मांगा जी का
अच्छा ठीक है, लेकिन सारे लोग नाश्ता करके चाय पी के उसके बाद जब नाश्ता चालू करो भाई, लाओ बैठे रहो सब लोग, यही करा देंगे बैठे बैठे। नहीं नहीं हो तो बैठे वो तो कर ले, जो बैठे वो लोग कर ले। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खींवसर विधानसभा क्षेत्र